हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, आने वाले समय में कैसी एनर्जी या क्या है जो आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, या आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कनेक्टेड फील करें, ड्रॉन फील करें या अट्रैक्टेड फील करें इस रीडिंग से, तभी इसे देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या क्या आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 2 पाइल्स लूँगी, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो व्यूअर्स, ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, ओके। सो कार्ड्स में बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर 5K सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। सो ये 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2। इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, अलाइनमेंट के बेसिस पे, जो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको अपनी तरफ, उसको मतलब उसको चूज़ करें। और ज़्यादा दिमाग लगा के चूज़ मत कीजिएगा। जो रैंडमली अट्रैक्ट कर रहा हो आपको अपनी तरफ, उसे चूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। जो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में 1 सेकेंड व्यूअर्स क्या आने वाला है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, डेथ का कार्ड आया है। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और 1 मोर कार्ड, द एम्परर। एक ओशो सेंस निकालते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। सक्सेस, ओके, ठीक है। सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया व्यूअर्स, मुझे क्या दिख रहा है आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो देखिए, आपकी लाइफ में एक एनर्जी का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक एनर्जी का चेंज मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब क्या चेंज दिख रहा है, तो मुझे ये दिखता है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ समय से जो है चीज़ें हो नहीं रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें टल रही थी आपकी लाइफ में। ओके, अब ये आपके लव में भी हो सकता है, कुछ लोगों के फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि कुछ समय से एनर्जी ऐसी थी कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे चीज़ों के होने का, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे स्टक भी थे कि ये चीज़ मेरी, ये विश मेरी पूरी हो जाए, या ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए, या ये मुझे मिल जाए, या ये काम कर जाए। ठीक है,
उस ऊर्जा के लिए आपने मतलब उस चीज़ के होने के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंस रखा है, बहुत उम्मीद रखा है और उस चीज़ को आपने दिल से लगा के रखा था कि नहीं, इसे तो होना ही चाहिए है या इसे तो होना ही होना है, या कहीं न कहीं एक प्रेयर मोड भी था कि ये हो जाए, प्लीज़ ईश्वर भगवान ये हो जाए, ऐसा कुछ एनर्जी आपके लाइफ में कुछ लंबे टाइम से चल रहा था, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये जो फेज़ था, ये जो आपका इंतज़ार था, या जो ये चीज़ें टल रही थी, या जो नहीं हो रहा था आपके जीवन में, जो आपकी बहुत एक दिली ख्वाहिश थी जो हो नहीं पा रही थी, वो चीज़ इस ऊर्जा का अंत हो रहा है, इस टालने वाली ऊर्जा का, इस पोस्टपोनमेंट का अंत हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आप थोड़े डिप्रेस्ड भी हो जा रहे थे, आप थोड़े नेगेटिव भी हो जा रहे थे वेट कर कर के, ठीक है, जहाँ आप आउटकम नहीं देख पा रहे थे, उन चीज़ों का एंड हो रहा है, उस ऊर्जा का अंत हो रहा है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। और आप ये देख पाएंगे कि ये जब अपने आप में एक एंथुजियाज़म आप फील कर पाएंगे, अपने आप में एक एक्शन टेकिंग एनर्जी आप फील कर पाएंगे, ठीक है। और जब ये चीज़ ख़त्म होगी या ख़त्म जैसे ही हो रही है, आप जो है अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बात अलग अलग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये है कि जैसे ये एनर्जी ख़त्म होगी, वो चीज़ आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि ये ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है, ये चीज़ क्लैरिफाई आपके अंदर से हो रही है, ये एक ब्लॉकेज, ये एक इंतज़ार आपके अंदर से वो एनर्जी हट रही है, वो एनर्जी छट रही है, ठीक है। और आप अपने आप में एक एंथुजियाज़म, एक एक्शन टेकिंग एनर्जी फील कर पाएंगे, आप अपने आप में एक होता है ना कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आपको अपने आप में महसूस होगा चीज़ों को करने का। और जैसे ये चीज़ आप अपने आप में ये ऊर्जा महसूस करेंगे, अपने आप में ये परिवर्तन महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि सामने से अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है या आ गई है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी, पर वो अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रास्प करें, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करें, तो उसको आप ग्रो करा सकते हैं आगे तक, जितना आप मतलब एक होता है ना कि एक बड़े आउटकम तक आप उसको ग्रो करा सकते हैं, जितना आप चाहते हैं इसको ग्रो कराना, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ज़रूर आएगी। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है तो उस समय में आपको ज़्यादा टालना नहीं है उस चीज़ में एक्शन लेने के लिए, ठीक है। जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, अगर वो लिमिटेड टाइम की है या आपको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आई है और मेरे पास जो है मुझे अब जो है डिसाइड करना है, तो उस चीज़ में ज़्यादा समय मत लीजिएगा। उस चीज़ को अगर वो आपके मन पसंद की है तो जल्दी एक्सेप्ट कीजिएगा, जल्दी ग्रास्प कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने समय रहते इसको ग्रास्प नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो चली भी जाए, ठीक है। अगर आप समय रहते उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस मौके को इस्तेमाल करते हैं, उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ग्रो कराने के लिए उसमें एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत से, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे गाइडेंस ये है कि उसको अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए पहले तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। दूसरा, उस अपॉर्चुनिटी को लेने की ज़रूरत है, पकड़ने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा उसे टालना नहीं है, उसे समय रहते पकड़ लेना है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और लगातार आपको भी मेहनत करनी है उस चीज़ को लेके, एक एम्पायर की तरह आपको मेहनत करनी है चीज़ को बढ़ाने के लिए, चीज़ को कराने के लिए, और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो ये समय है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आने का, तो आप उसे ग्रास्प करें, ठीक है, और उस पर एक्शन लेके उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में, एक बड़े अच्छे क्या बोल सकते हैं मौके में आप बदलें, एक अच्छा रिजल्ट जो दे सके, एक बड़ा रिजल्ट जो दे सके, उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और ये अगर आप करते हैं तो ये चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रही है, ठीक है। आपको उस लाइफ के उस क्षेत्र में स्टेबिलिटी दे देगी, एक लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी क्रिएट आप कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज़ समय लेगी, ये एक प्रोसेस है, जैसे जीवन एक सफ़र है कि आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप हर एक दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो लव है, आपको हर एक दिन जो है
एफर्ट डालना है। तो इस चीज़ को ग्रो करने में भी ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं है कि अचानक से होगा, बट अपॉर्चुनिटी आएगी अगर आप उस पर मेहनत करेंगे, उस एस्पेक्ट पे मेहनत करेंगे, तो वो आपको एक दिशा मिल जाएगा, आपको काम करने का मोटिव मिल जाएगा और आप उसमें मेहनत करके उस में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अपनी उस क्षेत्र में लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। एंड यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, ठीक है। और ये मैंने प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि सक्सेस एक दिन का काम नहीं है। अगर आप लाइफ लॉन्ग सक्सेस चाहते हैं तो ये डेली का काम है जो आपको करना है, ठीक है। सो या आपके लिए गाइडेंस निकाला जाए क्या? आई होप यू गॉट मी what I wanted to deliver. If you go through this, if you accept the opportunity and do the hard work on it. लेबर वर्क नहीं करना है, हार्ड एंड इंटेलिजेंट, स्मार्ट हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क करना है, ठीक है। मतलब दिमाग से भी फैसले लेने हैं और मेहनत भी करना है, ठीक है। लेबर की तरह खटना नहीं है आपको, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ना जो कुछ अपने जीवन में एक बड़ा ओहदा चाहते होंगे या एक बड़ा पोजीशन चाहते होंगे। आप लेबर की तरह काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपका खुद का कुछ हो या फिर आप किसी भी जगह पे अपने आप को बड़े पोस्ट पे देखते हैं, तो उस तरह से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से भी गाइडेंस निकालते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला व्यूअर कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे अपनी मेहनत से, अपने फैसलों से, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो ऊर्जा, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि एक जो टालने वाली ऊर्जा है या जो टलने वाली ऊर्जा है वो ख़त्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊर्जा जब ख़त्म होती है तो मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके एक बिलीफ सिस्टम में एक चेंज आएगा। जैसे जो चीज़ें आप पुराने समय से मानते आ रहे हैं उन चीज़ों का खात्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है जो मुझे यही बोलता है कि आपकी ऊर्जा के स्तर में या आपकी ऊर्जा में, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आना है या आपको उसे चेंज करना है, या ये आपरूपी तौर पे थोड़े समय में बदलेगा, ठीक है। कुछ समय से ये चीज़ें चल रही हैं और ये ऊर्जा बदलते 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 आपको ये बता देंगे कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, कुछ बिलीफ सिस्टम्स को आपको लेट गो करना है जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। और फिर ये जो है वो ऊर्जा का अंत हो रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ये कार्ड अगेन यही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी या इवेंट हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है। सो अगर आप इसको ग्रास्प करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। पर इस अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करने के लिए व्यूअर्स आपको अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। एनर्जी ब्लॉकेजेस मतलब वो बिलीफ सिस्टम जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, उसको ख़त्म करना है। और ये बिलीफ सिस्टम ख़त्म करने के बाद आपने उस सिचुएशन से क्या सीखा है इस पे थोड़ा विचारिएगा ज़रूर कि उस सिचुएशन ने, क्योंकि जो एक साइकिल चला है पास्ट से वो बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके हर एस्पेक्ट में, ठीक है, जीवन के हर एस्पेक्ट को लेके कुछ इंटेलिजेंस वो साइकिल आपको दे जाएगा, ठीक है। तो उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपने आगे के लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं, अपने इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करके जो आपको अभी तक सफ़र करवा रहा था, ठीक है व्यूअर्स। सो या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक ऐसी लाइफ जहाँ पे आप एक एडवेंचरस वर्ड आ रहा है, मतलब कि बोरिंग लाइफ नहीं, कि लाइफ आप जी पाएँ, आपको महसूस हो कि आप लाइफ को महसूस कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, ऐसी लाइफ आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो या ये है आपके लिए गाइडेंस। एंड अगेन मुझे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड दिख रहा है।
अगेन मुझे सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। सो अगेन आपको सक्सेस मिल रहा है, ये कन्फर्मेशन कार्ड्स मुझे दे रहे हैं। द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, द जर्नी दैट इज़ नाउ कंप्लीट। मतलब एक जर्नी कंप्लीट हो रही है और अब एक नया दिशा, एक नई जर्नी बिगिन हो रही है। अंत ही आरंभ है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो या पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग्स, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच हुई हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना % आपसे मैच हुआ है या आपको गाइडेंस मिली हो, तो डू लेट मी नो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँ कि एक बार मैं एक चीज़ और रिपीट करना चाह रही हूँ दोबारा, जो मुझे चैनल हो रहा है कि इस समय में अगर आप ईश्वर में मानते हैं, आप एंजल्स में मानते हैं, तो उनसे प्रे कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि जो एंजल्स या जो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होती है ना, वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बोलिए, अपॉर्चुनिटी नहीं, एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लगातार लाने की कोशिश करेगी या करने वाली है या कर रही है। तो उनकी कोशिशों को खाली मत जाने दीजिएगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर रहे हैं कि एक के बाद एक आपको मौका दिया जाए अपने आप में संपूर्ण परिपूर्ण होने का, आप अबंडेंट एंड फुलफिल्ड महसूस कर पाएँ खुद में, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल दैट्स ऑल फॉर यू टुडे। चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू चैनल। हम इस तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए रीडिंग्स लाते हैं। और या अगर हमारा काम आप अप्रिशिएट करें तो एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है काम करने का, ठीक है। इंसान काम तब भी करेगा बट एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, एक फीलिंग गुड होती है कि यू फील हैप्पी मोर, है ना। वैसे हैप्पीनेस तो कर्म करने से ही आनी चाहिए, बट या यू फील लाइक या लोग देख रहे हैं, लोग तक पहुंच रही है चीज़, ठीक है। सो या दैट्स ऑल पाइल वन, आज आपके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय बाय। सो चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो या पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए क्या कार्ड आया है व्यूअर? आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप क्या ट्रैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या ट्रैक कर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स हमें बताएं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, द मून इन रिवर्स, अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी निकालते हैं एक कार्ड, फिर बताते हैं आपको। ओके, कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जिन्होंने पाइल 2 चुना है, क्या बोल रहे हैं कार्ड्स आपसे व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखता है कि आप जो है ना कंफ्यूज रहे हैं कुछ समय से, ठीक है। आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है चीज़ों को लेके, ठीक है। ख़ास तौर से आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको किन लोगों से जुड़ना चाहिए या किन से जुड़ना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है।
क्या आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल रहेगा? क्या आपके लिए इमोशनल लेवल पे फ्रूटफुल रहेगा? किन लोगों से जुड़ना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा? एक इमोशनल ब्लॉकेज ज़रूर था आपके अंदर, जिस कारण से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके दिमाग में, ठीक है? एक क्लैरिटी की कमी थी। आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है एक समय में आपके पास एक से ज़्यादा लोग या अपॉर्चुनिटी या बिजनेस के एस्पेक्ट में जो है लोग आपसे जुड़ना चाह रहे थे, बट आप फैसला नहीं ले पा रहे थे कि कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है? क्योंकि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। आप सिर्फ लॉजिकल लेवल पे चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे और इमोशंस आपको कंफ्यूज कर दे रहे थे कि विच यू शुड चूज़, विच यू शुड गो फॉर, ठीक है? और अगर ये बोला जाए कि इमोशंस आपको जवाब नहीं दे रहे थे, तो आपने इमोशंस को थोड़ा मतलब इमोशंस को दबा के अगर आपने दिमाग की सुननी चाहिए, तो दिमाग भी आपको कंफ्यूज कर दे रहा था, ठीक है? दिमाग की सुनेंगे आप तो दोनों चीज़ का फ़ायदा नुकसान देखेंगे, तो दिमाग भी आपको कंफ्यूज कर दे रहा था। तो एक कंफ्यूजन की ओवरऑल एनर्जी थी आपके अंदर, आपके इमोशंस में, आपके दिमाग में। और ऑब्वियसली इमोशन एंड हार्ट अगर ब्लॉक्ड है, मतलब कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो मुझे अब ये दिखता है कि आपको अब इस चीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट इज़ फॉर यू, ठीक है? एक क्लैरिटी, आप एक क्लियर कट सोल्यूशन या एक क्लियर कट रास्ता आपको दिखने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है? क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड या आपको लाइफ को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है, सीधा सीधा कि हाँ यही सही है, यही सत्य है, इसी रास्ते पे चलना है ना। अब इधर देखना है ना उधर देखना है, एक जो रास्ता जो सटीक जो मेरे लिए सही है वो ये है, ठीक है? ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे, ऐसा कुछ क्लैरिटी आप अपने आप में गेन करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है? गेन क्या करेंगे, आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? ओके, सो आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो जैसे क्लैरिटी आपको मिल रही है या फिर आप क्लियर हो रहे हैं अपने आप में, मुझे दिख रहा है कि आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आप कनेक्शंस बना रहे हैं या आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किसके साथ जुड़ना है, तो उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, ठीक है? एंड जब आप उस क्लैरिटी के साथ उस पर्टिकुलर फर्म या पर्सन के साथ जुड़ेंगे, दैट विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है? दैट विल अट्रैक्ट गुड टाइम्स इन योर लाइफ, ठीक है? वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रहेगा, वो आपकी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करेगा, वो आपको एक और ज़्यादा पहचान दिलाएगा, ठीक है? एक जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी क्षेत्र है आपका, उसमें आपके कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है? आपकी पहचान भी बढ़ेगी लोगों के बीच, ठीक है? हो सकता है लोगों के बीच आप चर्चा का विषय बन जाए, ठीक है? और लोगों के साथ आप ज़्यादा अलग अलग लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे, एक कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है? मोस्ट लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि ये कनेक्शन उनके बिजनेस के रिगार्डिंग होगा, उनके वर्क के रिगार्डिंग होगा, कि वो नए लोगों से जुड़ेंगे, उनके साथ कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है? नए कनेक्शंस जो उनको हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन उनके फाइनेंसेस को लेके था कि किस फॉर्म के साथ, किस टीम के साथ जुड़ना सही रहेगा, ठीक है? सो जैसे आप इनसे जुड़ते हैं, कनेक्शंस आपके बहुत सारे बिल्ड हो रहे हैं, आप लोगों के साथ मेल जोल आपका बढ़ रहा है, ठीक है? ज़्यादा आप सोशल होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादा सामाजिक होते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते मुझे दिख रहे हैं, उठते बैठते दिख रहे हैं, ठीक है? एंड एंड देन व्हाट आई सी कि जब आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक पैशन जाग रहा है आपके काम को लेके, आपके अंदर एक पैशन जाग रहा है अपने आप को बढ़ाने का, आपके ग्रोथ को लेके एक पैशन जाग रहा है आपके अंदर, ठीक है? तो
बेसिक एनर्जी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो क्लैरिटी की कमी थी, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, वो क्लैरिटी मिलेगी आपको, कन्फ्यूजन हटेगा और फिर आप वो जो पैशन लैक कर रहे थे ना, वो पैशन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जो आपको मेहनत करने पे मजबूर कर रहा है या आपको प्रोत्साहित कर रहा है मेहनत करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं ये भी बोल दूँ कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कुछ लोगों के लिए ये कोई एक बिजनेस या आपके काम को लेके कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए कुछ दोस्तों से जुड़ना हो सकता है, कुछ अपनों से जुड़ना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए नए लोगों से जुड़कर दोस्ती बढ़ाना हो सकता है। ठीक है, अब ये जो भी है ये आपको हैप्पीनेस देगा, ये आपको और लोगों से जोड़ेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, जो आपके काम में आगे आपको बढ़ाएगा। ठीक है, अगर ये आपके फ्रेंड्स भी हैं तो भी आप इमोशनली इतने कंटेंटेड होंगे, मतलब इमोशनली आप इतने फुलफिल्ड होंगे कि ये फुलफिलमेंट मतलब आप अगर अपने आप में फुलफिल्ड इमोशनली, तो आप अपने काम में ज़ोरों शोरों से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप एक पैशन दोबारा महसूस कर पाएंगे अपने अंदर, आपके काम को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, आपके कैरियर को लेके, एंड अगेन यू विल बी वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स दैट, टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, टूवर्ड्स अचीविंग योर फाइनल आउटकम। ठीक है, बिकॉज आपके ऊर्जा में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके एनर्जी में, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही थी, खास तौर से जो कन्फ्यूजन की एनर्जी थी और पैशन की कमी थी, वो हट रही है, कन्फ्यूजन हट रहा है और एक पैशन डेवलप हो रहा है, एक ड्राइव आपको मिलेगी कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन फॉर यू, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर यू, ये क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। And you are about to take a firm decision regarding your life. ठीक है, it may be most probably regarding your finances. ठीक है, या कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, बट आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ज़रूर रहे हैं, कुछ बाउंड्री और कुछ लिमिटेशंस भी सेट ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, बाउंड्री लिमिटेशन मतलब क्या कि एक सटीक सही रास्ता पता चल जाना। अब सही रास्ता पता चल गया तो ऑब्वियसली आप दूसरे रास्ते पे नहीं जाएंगे, इधर उधर लड़क बोलते हैं ना, डरकना, इधर उधर गिरना, वो बंद कर देंगे, है ना। तो वो एक सीधा रास्ता, वो सत्य आपको दिख रहा है कि क्या क्या मार्ग है आपके लिए। ठीक है, चलिए गाइडेंस निकालते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बोला ना, कार्ड आया है आपके लिए 7 ऑफ विंटर एंड 6 ऑफ समर, 7 ऑफ विंटर एंड 6 ऑफ समर। देखिए, ये अगेन व्यूअर्स यही बात कर रहा है कि आप जिस सिचुएशन में अटके थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चॉइस लेना है, और शायद आप किसी गलत चॉइस को ऑप्ट करने को थे। ठीक है, तो वही आपको अगेन गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि रुक जाओ, बेहतर ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज मत हो। अगर जो प्री एग्जिस्टिंग ऑप्शंस भी हैं उसमें तुम ज़बरदस्ती सोच के कंफ्यूज हो रहे हो, तुम सच्चाई से भागना चाह रहे हो, अपने पैशन से भागना चाह रहे हो, क्योंकि एक वर्ड मुझे जो चैनल हो रहा है यहाँ पे वो पैशन है, जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है वो पैशन है, कि आप अपनी पैशन की आवाज़ नहीं सुन के, उसको दबा के आप प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को टटोल रहे हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को चीज़ों को, आपके ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चीज़ें साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, तो यही आपको बोला जा रहा है कि सच से मत भागो, अपने पैशन से मत भागो, उसको मत दबाओ, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुमको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर चॉइसेस हैं, और अगर तुम अपने सच से रहोगे, अपने सच के साथ, अपने पैशन के साथ रहोगे, तो तुमको रास्ता दिख जाएगा। अगर तुम लोगों का सोच के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टटोलने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, देन आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तब आप चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में देखा गया
ऑप्शंस हैं जिसमें आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट aligned to the inner voice of yours, that is not your call, ठीक है. So that's why you are getting confused and you are feeling क्योंकि आप सच से भाग रहे हैं, आप अपने सच से भाग रहे हैं, ठीक है. So accept that passion, accept that inner voice within you, ठीक है. नेक्स्ट कार्ड आया है सिक्स ऑफ समर का कार्ड. अगेन सिक्स ऑफ समर मुझे फिर से बात करता है किसी अपने से जुड़ने की, ठीक है, किसी खास से जुड़ने की. कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने यहाँ बोला ना, कुछ लोग अपने फ्रेंड से जुड़ सकते हैं, कुछ लोग अपने, अगर ये आपके फाइनेंसेस की एनर्जी है तो आप अपने फाइनेंस से जुड़ सकते हैं, ठीक है. अब क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये सटीक क्या है, तो आप देख लीजिए ये आपके हिसाब से कहाँ पे है आपके लिए, ये ऊर्जा कहाँ पे फिट बैठ रही है, ठीक है. तो बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप किसी अपने से ज़रूर जुड़ रहे हैं. आप अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने प्रेम, किसी से तो जुड़ रहे हैं, ठीक है. कोई पुराना व्यक्ति आपके जीवन, आपके पास से कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, कोई तो आपको मिल रहा है, ठीक है. और जहाँ पे आप बैठ के अपने पुराने समय को बड़े प्रेम से याद कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, ठीक है. जो भी समय आपने देखा है पास में उसे आप याद कर रहे हैं, ठीक है. जो भी चीज़ें हुई हैं एक उस पर रिकैप कर रहे हैं आप कि ऐसा हुआ. जैसे हम नहीं दोस्त के साथ बैठ के कैसे हम पुरानी बातों को याद करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है. कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना प्यार आपसे वापस जुड़ सकता है जिसके साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है. ऐसा मुझे दिखता है. मेन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने इनर वॉइस को सुने, अपने कॉलिंग को सुने, अपने पैशन को चुने. ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज ना हो, ठीक है. और अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए थी कि अगर ये आपके प्यार के संदर्भ में था, तो अगर कोई पर्सन पास्ट का है जिससे आप प्रेम करते हैं या कोई आपका बहुत खास है, तो वो आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है. और अगर शायद आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इसको इग्नोर करना चाह रहे थे, तो कार्ड से ही बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मत कीजिए, अपने पैशन की आवाज़ सुनिए. और वो स्पेसिफिक पर्सन शायद जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे जुड़ सकता है आने वाले समय में, ठीक है. और अगर आप चाहें तो आप मिल के अपने रिलेशन को बिल्ड भी कर सकते हैं. ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप चाहें तो मिल के अपने रिलेशन को एक स्टेबल रिलेशन में चेंज कर सकते हैं, उसको एक स्टेबल रिलेशन बना सकते हैं, एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, कमिटमेंट वाला रिश्ता बना सकते हैं, ठीक है. अगेन ये सिर्फ रोमांटिक टर्म्स में नहीं है, ये आपके जो है आपके क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंसेस के टर्म्स में, या बोल लीजिए, या आपके कैरियर के टर्म्स में. खासतौर से अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई ऐसे मतलब किन्हीं ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म तक आपको हेल्प कर सकते हैं. और अगर आपके लव लाइफ के लिए, तो ऑब्वियसली आप दोनों एक कमिटेड रिलेशन में चेंज कर सकते हैं अपने रिश्ते को, ऐसा कार्ड बोलना चाह रहा है, ठीक है. सो या फाइल 2 ये है आपकी रीडिंग. आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो. कितना परसेंट आपसे मैच हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं. और या चैनल सब्सक्राइब कर लिया देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल व्यूअर्स. सो या फाइल 2 आज आपके लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे फाइल 2. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.